प्रदेश में चुनावों की तैयारियों और हैट्रिक की धुन में लगी सरकार और संगठन को अब डैमेज कंट्रोल के लिए लोगों का फील गुड पहली प्राथमिकता बन गई है। इसीलिए जिलों में डीसीस खुद मुख्यमंत्री और अब पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तक खुले दरबार लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तो सही है कि प्रदेश में गरीब और बस्तियों में रहने वाले लोग वाकई परेशान हैं, जिनके परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय गलत भरी गई। जो नहीं कमाता उसकी आय भी भरी गई है। कोई बिस्तर पर पड़ा है तो उसे भी कमाता हुआ दिखाया गया है। इसीलिए आज भी सैकड़ों लोग अपना बीपीएल का राशन कार्ड और पेंशन कटने और दस्तावेज ठीक कराने को भटक रहे हैं। शुक्रवार को 16वें दिन समाधान शिविर में पानीपत में पहुंचे लोगों की तकलीफें। जी कुटानी रोड अशोक विहार से आया था। मेरी फैमिली आईडी मेरे भाई को हाउसवाइफ दिखा रखा है। हाँ जी, और मेरे मम्मी पापा को दिखा रखा है भाई इनको पेंशन मिलती है। आज तक कोई पेंशन मिली ही नहीं। मैं पिछले 2 तारीख से आ रहा हूँ। मेरी शिकायत 2 तारीख की है और वो दीपांशु अभी आपके सामने गया। आज से 5 तारीख होगी, उनके पास गया मैं, भाई साहब इसका कोई समाधान करो। अब वो बोलते हैं ऑनलाइन करवाओ। कल भी आया, कल बोले मैं छुट्टी जा रहा हूँ। परसों आया, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, शर्मा जी के पास जाओ, उससे लो, मतलब घुमा रहे हैं। दिक्कत आ रही है। बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ मांग रखा, कम का वो बनता ही नहीं, न राशन कार्ड बनता और मजदूरी करा हम तो कब से दिक्कत आ रही है माता जी? जब से बने ये ऑनलाइन कार्ड। विद्यानंद कॉलोनी से राशन के लिए कार्ड के लिए हमारा राशन कार्ड नहीं बना। हम कहते हैं मगर राशन कार्ड बना दो, तेरे 2 लड़के हैं, कैसे राशन कार्ड बन जाएगा? राशन कार्ड मतलब किस कारण नहीं बन रहा? अमेन ज्यादा लिख रखी उसमें में? जी। कितनी इनकम लगी? 1-1 लाख रुपया। किसकी 1-1 लाख? लड़के की, मेरी, जो कि मैंने आज भी कहीं फैक्ट्री का मुंह भी नहीं देखा। बीमारी दवाई खाऊं तो खड़ी हो जाऊं, नहीं बैठी लगाऊं। किशनपुरा पानीपत से आया हूँ जी। मेरी समस्या ये है कि मेरी पुरानी आईडी को नई आईडी में लिंक नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं कि आप नई आईडी बनवाओ। बार बार मेरे चक्कर लगवा रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो कार्रवाई करेगा, कभी कहते हैं वो व्यक्ति कार्रवाई करेगा। तो कब से आ रही है समस्या? ये समस्या 6 महीने से आ रही है जी। तो इस बीच आप नगर निगम कितनी बार गए? मैं कम से कम 15-20 बार गया हूँ जी। और 2 महीने पहले इन्होंने मेरी नई आईडी बनवाई है और अब ये कह रहे हैं कि आप नई आईडी दोबारा बनवाओ। बताओ इसमें मैं उस चक्कर में थोड़ी फंसूंगा कि भी बनाए। इन्होंने पुरानी भी इन्होंने बनाई है, नई भी इन्होंने बनाई, अब कह रहे नहीं बनेगी जी। गौरतलब है कि प्रदेश में आज हालात ये हैं कि लोगों के गुस्से और नाराजगी को देखते हुए सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नर समाधान शिविर लगा रहे हैं। खुद सीएम उनकी सीएम विंडो पर शिकायतें आ रही हैं और अब तो पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी सांसद मनोहर लाल ने भी शुक्रवार को पानीपत के समालखा में शिकायतें सुनी। हमारे कच्चे कर्मचारियों की बहुत कुछ समस्या है, जिनको आज तक मुख्यमंत्री ने भी कुछ सक्षम पहले रखी थी, कुछ समाधान हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सबसे हमारी मुख्य मांग है नियमितीकरण में शामिल किया जाए और दूसरे हमारी यही मांग है कि जैसे कुछ कर्मचारी हमारे थर्मल गए थे, जैसे पानीपत थर्मल है, यमुनानगर है, हिसार है, तो उनके कुछ काम थे तो कर्मचारी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आ भरी थी तो उनका समाधान नहीं हुआ अब तक। 24 जून से लोकसभा का सेशन शुरू हो गया, 3 जुलाई तक वो चला और फिर उसके बाद भी जो बैठकों का चलते आज तारीख हुई है 5। अब तो 3 को सेशन खत्म होने के बाद मैं आपके बीच में 5 तारीख को खड़ा हूँ। इससे जल्दी आना शायद। गौरतलब है कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली के गलत बिलों ने लोगों को रुलाया हुआ है। अब एकदम गुस्सा सामने आते देख सरकार और बीजेपी संगठन डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। शायद इसीलिए तो प्रदेश में विपक्ष खासकर कांग्रेस के हौसले बढ़े हुए हैं। कांग्रेस नेता तो कह रहे हैं कि लोग सरकार को वोट भी पोर्टल पर ही दें। मतलब सरकार के हैट्रिक के दावे पर विपक्ष मशीन गन लेकर खड़ा है। चलिए क्रिकेट मैच की तरह अगले ओवर और राजनीति में अगले कुछ दिन ये एहसास करा देंगे कि प्रदेश में ऊंट किस करवट बैठ रहा है। सहयोगी श्रीनिवास और डिप्टी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।